उनमें एक ऐसा आक्रोश पनप रहा है कि अगर ये विकृत रूप लेकर चला गया तो क्या होगा। बात ये है, तो इस्कॉन के जितने लोग हैं, इस्कॉन के जितने डिवोटीज हैं, वो आज कीर्तन के रूप में, कीर्तन रूपी सुदर्शन चक्र के रूप में आए हैं, कीर्तन करते हुए वो संदेश दे रहे सरकार को। सरकार इसमें प्रमुखता से अपनी बात रखे और सरकार को चाहिए कि देखो मोदी जी तो दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है, दिव्य शक्तियाँ हैं उनके पास, तो वो बोलेंगे तो बांग्लादेश सुनेगा। अब बांग्लादेश तो वो है जिसके पाकिस्तान के दो टुकड़े करके हम लोगों ने बनाए थे, तो बांग्लादेश जैसा देश हमारी सुनेगा नहीं। तो इस चीज़ का हमारा ये प्रतिरोध करने आए हैं कि अभी भी समय है, सरकार को बांग्लादेश के खिलाफ बोलना चाहिए और बोलना ही होगा। मैं राम कुमार शर्मा एडवोकेट मेरठ से सवाल तो बनता है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। इस्कॉन के मुख्य जो अध्यक्ष हैं चिन्मय कृष्णदास जी, उनको आतंकी बताकर जेल में डाल दिया गया, मुकदमा कायम कर दिया गया और कोई बोल नहीं रहा। तो हिंदुओं में जागृति आई, हिंदुओं को गुस्सा आना चाहिए। अगर कहीं भी हिंदुत्व पे आक्रमण होता है तो हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? पर यही से सवाल बनता है। सरकार हमने चुनी हिंदुस्तान की, हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ी। आज प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में भी है, और जो प्रधानमंत्री है वो तो हमारी दिव्य शक्तियों से ओतप्रोत है, भगवान का सीधा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। वो कहीं भी कुछ कहते हैं तो उसका एक असर होता है, उसका प्रभाव होता है। वो युद्ध रुकवा देते हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, जो मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उसको प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे? सीधा सवाल है। और अपने आप सवाल ये है कि मैं आज मेरठ में आयोजित विशाल प्रदर्शन में, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आयोजित किया था, मैं भी पार्ट बना हूँ, क्योंकि इस्कॉन से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और इस्कॉन पे आक्रमण हुआ है कि लोग पीटे गए हैं, मारे जा रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन में जाना था, गए। लेकिन धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपनी सरकार के खिलाफ, जिसको हमने चुना, तो उसके खिलाफ तो बोल नहीं रहे। हम कह रहे हैं बांग्लादेश मुर्दाबाद। हाँ, बांग्लादेश मुर्दाबाद है, बांग्लादेश मुर्दाबाद रहना चाहिए, लेकिन हमारी इस आवाज़ को कौन सुन रहा है? हमारी सरकार सुन रही है, और सुन के कार्रवाई कौन करेगी? भारत सरकार। तो ये सवाल हम लोग भारत सरकार से क्यों नहीं कर रहे कि सर मोदी जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, आप क्यों नहीं बोल रहे बांग्लादेश पर? आप चुप क्यों हैं? हम लोग मारे जा रहे हैं, आप बोल नहीं रहे हैं, हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। करना चाहिए। दरअसल अल्पसंख्यक जहाँ भी होंगे और जहाँ पे बहुसंख्यक होंगे, वो किसी न किसी रूप में झगड़े प्रदर्शन होते रहते हैं। अब हिंदू बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, वहाँ पे आक्रमण हुआ, हम लोगों को बुरा लगा, वीडियोज़ आई, फुटेज आई, मंदिर तोड़े गए, मारे गए, गुस्सा आता है, आक्रमण होता है, लगता है कि हमको कुछ करना चाहिए। हिंदुस्तान में भी अल्पसंख्यक रहते हैं, अगर उन पर आक्रमण होता है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, उनके पूजा स्थल तोड़े जाएंगे, उन पर आक्रमण होगा, इतिहास को खंगाला जाएगा, रोज इतिहास का चिरण किया जाएगा, और फिर उसमें पथराव भी होंगे, बवाल होगा, दंगा होगा, और इसकी जो वीडियो फुटेज विदेशों में जाती होंगी, तो मेरे ख्याल से तो उनको भी बुरा लगता ही होगा। हिंदुत्व का चश्मा लगाकर हमको जो हम करते हैं वो हमको अच्छा लगता है, मुस्लिम बुरे लगते हैं। वो मुस्लिम का चश्मा लगाते हैं, उनको सब अच्छा अच्छा लगता है, जो अल्लाह अकबर करके करते हैं। लेकिन जो अत्याचार, अनाचार, पाखंड, उन्माद किसी भी धर्म, जाति, समुदाय में हो रहा है, वो विकृत रूप से मानव जाति का हनन कर रहा है। मरता कौन है? आम इंसान, आम व्यक्ति, इंसानियत, ये सब मारी जाती है। अब यही से सवाल बनता है कि हिंदू तो जागृत हो गया, हिंदू ने तो धरना प्रदर्शन कर दिया, तो क्या भारत सरकार को नहीं सुनना चाहिए? इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? या ये सुनियोजित रणनीति के तहत हिंदुओं को पहले चेतना, जागृति करके एक माहौल बनाया जाएगा, फिर सरकार सामने आएगी और फिर देखो हिंदुओं ने आवाज़ उठाई तो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने इस पर ये एक्शन लिया? क्या ये इस प्रकार से हो रहा है, या ये आने वाले चुनावों की तैयारी है?
वोट मैंने भी बीजेपी को दिया है, लेकिन सवाल तो बनता है। देखिए भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सरकार से पूछेंगे नहीं, हम बिल्कुल आंख बंद करके बैठे रहेंगे। हम प्रभु के भक्त हैं, हम राजनीतिक अंधभक्त नहीं हैं। ये कुछ भी होगा, हो जाने देंगे, होता रहे। सवाल तो बनता है, क्यों चुप है सरकार? क्यों नहीं मोदी जी बोल रहे, गृह मंत्री जी बोल रहे? और दूसरी बात, जो मणिपुर में हो रहा है उसमें कोई कुछ नहीं बोल रहा। वहाँ हिंदू भी मारे जा रहे हैं, क्रिश्चियन भी मारे जाते हैं, वो तो भारतीय है ना, दिख रहा है ना हमको। और एक सीधा सवाल, एक सीधा बात यह है कि ये जो हिंदुत्व को जागृत करने का जो अभियान चलाया है, ये अभियान समाज की सभी राजनीतिक पार्टियों को समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, मिलावटखोर और पर्यावरण का दोहन शोषण करने वाले लोगों के विरुद्ध क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस यही से सवाल बनता है। सवाल तो बनता है। नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट, मेरठ से।